अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद अम्मा बाद। आज का जो हमारा मौजूद जो टॉपिक है वह ये है कि हमारे घरों में जो बहन बेटियां हैं उनके महीने में कुछ ख़ास दिन होते हैं, हेज वगैरह, या फिर जिन बहनों के बेटियों के बच्चा वगैरह होता है, इस हालात में वह पाक साफ नहीं रहती। तो इस हालात में जादू से, जिन्नात से अपने आप को किस तरह बचा सकती है, किस तरीके से अपने आप को महफूज रह सकती है जिन्नातों से या फिर जादू से, ये बताने का मकसद, पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक बहन पे रुकिया कर रहा था। जिन्नात जब हाजिर हुआ तो जिन्नात ने कहा, मैंने पूछा कि तू कब से है इसके साथ, तो जिन्नात ने कहा कि इसके जब ये बच्चा हुआ था उस टाइम से मैं इसके साथ हूँ। देखिए, जिन्नातों का या फिर जादू का इसका हमला करना बहुत ही आसान हो जाता है। जिन्नात के लिए बहुत ही आसान हो जाता है उस वक्त जब इंसान क्या है, पाक साफ नहीं रहता, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। औरतें जिनके महीने में कुछ ख़ास दिन होते हैं, ये एक फितरती मसला है। इसी तरीके से जब बच्चा वगैरह होता है उस टाइम औरतें काफ़ी दिनों तक पाक साफ नहीं रहती, तो इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें इसका क्या इलाज है, किस तरीके से बच सकते हैं, ये मैं बताऊं इससे पहले कि हमारे घरों में एक जहालत, एक लाइल्मी ये भी है कि जिन बहनों के, जिन बेटियों के जब बच्चा होता है तो उस टाइम उस बेचारी के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि उनके खाने पीने के जो भी बर्तन है, प्लेट वगैरह, वह अलग कर दिया जाता है। उसके चाय का कप, पानी पीने का गिलास, जो कुछ भी वो यूज लेती है खाने पीने में, वह सब के सब बर्तन उसके बेचारी के अलग कर दिए जाते हैं। ना उसके बर्तन कोई छुए, घर का कोई दूसरा आदमी उसके बर्तन है वो उसी के रहते हैं, ना तो कोई घर का दूसरा आदमी वो बर्तन यूज़ लेता है और ना ही वह औरत किसी घर के दूसरे बर्तन के हाथ लगा सकती। वल्लाही ये एक बहुत बड़ी जहालत है। एक हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 690, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म देते हैं कि मस्जिद में जाकर मेरे लिए जवानाज लेकर आओ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं तो पाक साफ नहीं हूँ, मेरे तो हेज़ आया हुआ है। तो फिर उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हेज़ जो है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब क्या कि वह जो हेज़ में जो औरतें होती हैं वह खाना पकाना सब कुछ कर सकती हैं। इसी तरीके से निफास की हालत में पाक साफ नहीं होती, वो एक अलग मसला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी दूसरे बर्तन के वो हाथ भी नहीं लगा सकती। उसके जो बर्तन है वो अलग ही कर दिए जाएंगे, उसको एक तरीके से जात के बाहर ही कर दिया जाता है कि ये हमारे में मेल मिलाप करने वाली नहीं है जब तक ये पाक साफ नहीं होगी। जबकि ये एक जहालत है, ये एक लाइल्मी है। इस हालात में, हेज के हालात में, निफास के हालात में जब बच्चे वगैरह होता है, उस हालात में औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वह शैतान से, जिन्नात से, जादू से अपने आप को महफूज रखे। किस तरीके से महफूज रख सकती है, वो कौन सी दुआएं हैं, वो कौन से अज़कार हैं जिनके ज़रिए से एक औरत है वह अपने आप को जादू जिन्नात से महफूज रख सकती है। हेज के हालात में इसमें उलमाओं के अलग अलग राय हैं। बहुत सी हदीसों के हवाले से उलमा ये भी कहते हैं कि हेज के हालात में अगर औरत है तो वह कुरान करीम पढ़ सकती है। वो बच्चियाँ जो मदरसा वगैरह में कुरान पढ़ती हैं, जो हिफ्ज करती हैं, हाफजा उसका हिफ्ज जो किया हुआ है वो पीछे का भूल जाने का डर है, तो वह कुरान करीम को पढ़ सकती है। ग्लव्स वगैरह पहन के हाथ में उस तरीके से पढ़ सकती है। तो बाज़ उलमा तक कहते हैं कि नहीं, मोबाइल के ज़रिए पढ़ सकती है, तो बाज़ कहते हैं कुरान को छुएगी नहीं लेकिन देख के पढ़ सकती है। इसमें अलग अलग राय है, लेकिन किसी भी जमात के उलमाओं का ये कहना नहीं है कि हेज की हालत में, निफास की हालत में औरत जो है वो जिक्र अज़कार नहीं कर सकती, वो अल्लाह का नाम तक नहीं ले सकती। ऐसा इस तरीके का मौक़िफ़, इस तरीके का कहना किसी भी जमात के उलमाओं का नहीं है। जबकि हर जमात के उलमा इस बात पे जोर देते हैं कि जब औरतें पाक साफ नहीं होती, उस हालात में उसको बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो जाती है कि वह अपने आप को जादू से, जिन्नात से महफूज रखे, क्यों औरत पे शैतान है वो बहुत जल्द ही मुसल्लत हो जाता है। वो कौन से दुआएं, वो कौन से अज़कार, उसको लेकर मैं आपको एक हदीस पेश करता हूँ। और वो जो अज़कार है बहुत ही आसान अज़कार है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 5082, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोग सुबह को और शाम को 3-3 मरतबा
सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हें हर एक आफत से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक शर से बचा लिया जाए, ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ है, कोई भी शर है वह तकलीफ ना दे सके। कौन सी सूरह? कुल हुवल्लाहु अहद सुबह के वक्त 3 बार, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक सुबह के वक्त 3 बार, व कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह के वक्त 3 बार। सुबह के वक्त 3 बार पढ़ लिया कुल आऊज़ु बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरीके से शाम के वक्त पढ़ लिया। तो ये वह अज़कार हैं जिनके ज़रिए से अगर जादू जिन्नात, अगर जादू का असर है तो वह भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होते हैं। सूरह फलक और नास बहुत ही पावरफुल, ये जो सूरतें हैं दोनों बहुत ही पावरफुल सूरतें हैं। और अगर जादू नहीं है, जिन्नात नहीं है, तो इनके ज़रिए से हम अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। इसके साथ में उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, गेट वगैरह बंद करना खोलना, उस वक्त बिस्मिल्लाह का एहतमाम करें। सिर्फ क्या है? बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ना शुरू कर दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ना, सिर्फ क्या दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह। तो ये बहनों से, बेटियों से ये कहना है कि आपके जो ख़ास दिन होते हैं उस वक्त आपके लिए सख्त ज़रूरत है कि आप अल्लाह की पनाह में रहें और शैतान से पनाह मांगते रहें, शैतान से बचते रहें। किसके ज़रिए से? बहुत सारी दुआएं हैं जिनमें सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये बहुत ही आसान सूरतें हैं और ये हर एक बहन को, हर एक बेटी को ये सूरतें याद भी होती हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें ये सुनेंगी, इंशाअल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। अल्लाह हम सब को बुरे जादू से और जिन्नात से महफूज रखे। अल्लाह हमारे हर एक मसले को आसान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।